हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HL क्लासेस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्लास 8 जीनियस मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे करते हैं और हमें यहाँ पर बनाना है क्या, जीनियस मैथमेटिक्स का ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पहले आपको क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब तो क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड। कितनी साइड होती है क्वाड्रिलेटरल में? 4 साइडें होती हैं। तो आप कोई भी एक बना सकते हो, इसकी 4 साइड हो, आपका एक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। यहाँ पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम सब क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। ठीक है, ABCD, देखो इसकी 4 साइड है ना, AB एक साइड, 2 साइड, 3, 4 साइड है, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये रहे। क्या है क्वेश्चन? कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD where AB 4 cm, BC 6 cm, CD 5.2, DA 5.3 एंड AC 7 cm। हमें मेजर करना है BD और कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल। तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना होता है, गिवन लिखना होता है। ठीक है, पहले आप लिखोगे, जब आंसर करोगे तो यहाँ डालोगे सॉल्यूशन, फिर क्या लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पर गिवन। क्या गिवन, क्या क्या दिया हुआ है आपको, ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है आपको AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और CD इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे लिख के आते हो एग्जाम में तो आपको एकदम बढ़िया अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको क्या मेज़र करना है, फाइंड करना है आपको BD की लेंथ फाइंड करनी है और क्वाड्रिलेटरल बनाना है। क्या? कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो तो शुरू कर देते हैं। आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए और स्केल। तो देखो सबसे पहले आप AB की लेंथ बताओगे, कितनी है? AB 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बनाओगे किसकी? AB। आप 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, यहाँ पर आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। ठीक है, ये लो खींच दी हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन। अब क्या करोगे, आप यहाँ नाम दे दोगे, इसका नाम A है, इसका नाम B है। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B। यहाँ पे था ना AB, तो AB की लाइन खींच दी आप। अब आप क्या करोगे, फिर इसने कही BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। क्या? BC इक्वल टू 6। तो अब BC आप डायरेक्ट नहीं खींचोगे, आप क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे। ठीक है, तो देखो एक आर्क लगाना पड़ता है हमें। ठीक है, तो AB बना लिया आपने 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख दो कितने सेंटीमीटर रही है आपकी? 4 सेंटीमीटर की लाइन है। फिर आगे क्या है? BC है 6 सेंटीमीटर, कितनी? 6। तो आप स्केल लोगे और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का आप आर्क बनाओगे। ठीक है, देखो ऐसे ये लोगे आप 6 सेंटीमीटर का, यहाँ तक का ये बन जाएगा आपका क्या, एक आर्क बनाओगे आप। ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो देख लेना, यहाँ पर आप एक आर्क बना दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो देखो जब यहाँ से आप एक आर्क बना दोगे तो सब आर्क को आप छोड़ दोगे। ठीक है, फिर आप क्या लोगे, जो यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल मिलेगा AB, यहाँ पर क्या बनने वाला है? C। तो पहले आप AC वाला लोगे। AC कितना आपका? 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप 7 सेंटीमीटर अपने आर्क में बना लोगे। ये बना लिया आपने 7 सेंटीमीटर, उसका आर्क लगा रहने दोगे और यहाँ से रखोगे आप और ऐसी जगह काटोगे जहाँ ये दोनों क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, देखो ये तो यहाँ नहीं कट रहा है, आपने बड़ा सा आर्क बना दिया यहाँ पर। अब फिर से एक बार 6 सेंटीमीटर लो ताकि आपका ये क्या हो जाए, कट सके। ये देखो ये यहाँ पर कट होता है। ठीक है, तो इसको आप इरेज कर दो। यहाँ पर आपका क्या हुआ है, कट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, बना दो इसको आप।
BC, BC की लाइन आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये कितने की है, ये देखो 6 की बनी है। ये देखो यहाँ भी 6 था ना, BC 6, तो ये बन गई आपकी BC कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की यहाँ पर आपकी BC बन चुकी। तो आप इसे नाम दे दो C पॉइंट है ये, मान लो। ठीक है, नाम दे दिया आपने। ये कितना था, 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सभी को आ रहा होगा अच्छे से। और यहाँ से AC की कितनी थी, 7 थी। आप नाप लोगे, अगर आपको AC 7 ही मिलेगी। ये देखो कितनी मिली है आपको, 7 ही मिली है। ये आपका बन गया एक। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ये। अब आप क्या करोगे, अब अगला क्या है, अब A भी हो गया, B भी हो गया, C, अब D लोगे। AD कितना है, 5.3 है। कितना है, 5.3 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको AD दिया हुआ कितना, 5.3, तो आप इसमें रख लोगे 5.3। ठीक है, ये देखो 5.3 आपको यहाँ मिल जाएगा। सभी को लेना तो आता ही होगा, 1 2 3, ये हो गया 5.3। यहाँ से आप 5.3 का यहाँ पर एक बना दोगे, ये बना दिया आपने बड़ा सा। अब क्या है, आपको यहाँ पर CD की लेंथ दी हुई है कितनी, 5.2 दी हुई है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी इसमें से कम कर लोगे, 1 और 2 हो जाएगी। अब ये थोड़ी सी आपकी कम हो गई। अब यहाँ से आप यहाँ जहाँ से यहाँ पे थे C पॉइंट से, यहाँ पर आप इसको आर्क लगा लोगे। अब जो यहाँ पर जो इसे काटेगा, यहाँ से आप इसकी बता दोगे। ठीक है, तो देखो इसको आप इससे मिला दो, ये बन जाएगी कितना, 5.2, ये बन गई 5.2। ठीक है, और इसको मिला दो, अब ये बन जाएगी कितनी, 5.3 ही आएगी। तो आपका यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बन के तैयार हो गया, ये बन गया। इसका नाम दे दिया आपने D। ये कितनी है आपकी, 5.3 है, सॉरी हाँ ठीक है, और ये 5.2 है। तो देखो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटर बन चुका है। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वाड्रिलेटर हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछे तो वो भी आप बना सकते हो। कैसे, लिख देते हैं स्टेप। पहले आपने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ अ लाइन AB। आपने सबसे पहले क्या करता है, AB ड्रॉ करी थी कितनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपने क्या करा, फिर यहाँ से आपने इसका आर्क लगाया। किसका, दूसरा क्या करा, दूसरा आपने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। ड्रॉ एन आर्क 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B। आपने B पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया। ठीक है, फिर ये जो AC से आपने एक लगाया था, फिर इसके बाद इसी का पॉइंट है, क्या है, ड्रॉ एन आर्क, ये कितने का था, 7 का था, 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A को जोड़ दिया। ठीक है ना, ये हो गया तीसरा हो गया कंस्ट्रक्शन। चौथा क्या था, आपने यहाँ से यहाँ तक का एक क्या लगाया था, आर्क लगाया था। ड्रॉ एन आर्क 5.3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम A to D के लिए, A to D के लिए आपने एक यहाँ पे लगाया था आर्क। फिर आपने C से D के लिए आर्क लगाया था, जब ये काटा तभी आपने ये खींचा था। फिर ड्रॉ एन आर्क 5.2 सेंटीमीटर फ्रॉम C to D, C से D के लिए। फिर आपने क्या करा, ज्वाइन द लाइन, साइड लाइन ज्वाइन कर दी। ज्वाइन द लाइन AB, फिर BC, CD, AD एंड AC। ठीक है, ये आपने इतना काम यहाँ पर करा। आपको एक क्वेश्चन भी था यहाँ पर कि आपको BD की लेंथ बतानी, मतलब इसकी लेंथ बतानी है। समझ में आ रहा होगा ना, आपको यहाँ क्वाड्रिलेटर तो बन चुका है, तो आप पर आपको BD की लेंथ बतानी। तो आप कैसे बताओगे, आप स्केल लेके यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नाप लोगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ रही है आपकी, ये आप इसे नाप लोगे स्केल से। तो ये आ रही है आपकी 7.5। तो यहाँ लिख दोगे क्या, लेंथ
ऑफ बी डी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी को। करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी दिया हुआ आपको, बी सी दिया हुआ है, बी डी ए डी एंड डी सी मेजर ए सी, ये भी सेम उसी की तरह है। तो इसे चलो कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं। पहले आपको हमने क्या बताया था आपको, पहले आपको लिखना होता है क्या, गिवन। गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको, तो लिखोगे आप ए बी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू 5, और क्या है बी डी 5, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है हाँ, बी डी भी 5 है आपका, और ए डी 4, ए डी इक्वल टू 4, डी सी इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, मेजर फाइंड करना है आपको ए सी, और क्वाड्रिलेटरल भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही करते हैं जो पहले। ए बी की लेंथ कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर आर्क में, सॉरी स्केल से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। ये देखो ये खींच ली हमने एक 3 सेंटीमीटर की लाइन। नाम दे दिया आपने इसे क्या, ए, इसे बी। कितनी है ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर है आपकी। अब देखो, अब ए के बाद बी, इसके बाद सी आएगा। अब सी वाला बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो आप कंपास लेकर के 5 सेंटीमीटर की लगा लोगे। ये आपने लगा ली, आर्क ले लिया। ठीक है, इधर लगा लो, आप कहीं भी लगा सकते हो। अभी तो आप ये लगा लिया। फिर ए सी भी है आपके पास, ए सी तो आपको फाइंड करना है, तो इसे आप बाद में करना। ठीक है, पहले इधर वाला करते हैं सॉल्व। ए डी कितना है 4, क्योंकि अगर आपका ए सी होती तो आप इसमें लगा करके इसे निकाल लेते, पर आपके पास ए सी ही नहीं है। तो आप कैसे करोगे, तो पहले आप बी डी निकालो, सॉरी ए डी निकालो। ठीक है, 4 है ये, तो यहाँ से आप इसका आर्क लगा लो 4 का। ये लगा लिया आपने इसका आर्क 4 का। ठीक है, अब यहाँ से तो आर्क मिल गया, अब यहाँ से भी लगा सकते हो। बी डी है आपके पास, ठीक है, बी डी आपके पास कितना 5 है बी डी। तो आप इसमें 5 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया। अब जहाँ भी ये काटेगा तो वो आपका बन जाएगा। ये देखो इधर ये, और ये था कितना 4 था। ठीक है, आ रहा सभी को समझ में। ये आ गया यहाँ पर 4, ये यहाँ पर इसने कट करा तो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अब कितना था यहाँ पर ए डी, तो देखना आपको ए डी इतना ही मिलेगा। ये यहाँ से ये रहा, कितना मिला आपको 4 मिल गया। ये देखो ये मिल गया आपको 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका डी 4 सेंटीमीटर, इतना आ गया आपका। और ये भी निकाला था, यहाँ से हमने लगाया था कितना था बी डी 5 सेंटीमीटर। देखना सब यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा, करेक्ट। ये देखो ये देखो बिल्कुल डिट्टो आपको 5 सेंटीमीटर ही मिला। तो समझ में आ रहा है ना सभी को। अब आप निकाल सकते हो यहाँ से सी, यहाँ तो आपने एक पॉइंट लगा रखा है। सी डी दिया हुआ है आपको, ये देखो दिया हुआ कितना 4, तो 4 सेंटीमीटर आप यहाँ पर आर्क ले लो। ठीक है, ये ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से आप यहाँ पर लगा लो बस। अब यहाँ से आप इसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, इससे आप इससे ज्वाइन कर दोगे। बी सी कितना था 5, देना 5 ही आएगा। ये देखो ये रहा 5, ये यहाँ पर, और ये वहाँ ऊपर 0। ये देखो आ गया ना 5। तो सभी को ऐसे ही करना है। 5 सेंटीमीटर कितना है सी। तो अभी आपको क्या करना है, और सी डी की लेंथ कितनी थी, सी डी की 4, देखो सी डी की 4 भी आ जाएगी। ये यहाँ रखा, और ये देखो ये आ गई 4। ठीक है, ये आ गई कितनी, सी डी की भी 4 सेंटीमीटर आ गई। अगर आप एक निकालोगे तो बाकी तो अपने आप ही आ जाती हैं। अब आपको ए सी की लेंथ बतानी है, तो आप स्केल लो और इसे यहाँ से ऐसे करके नाप लो। कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी कुछ 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है,
वैसे तो 6.5 सेंटीमीटर ही आ रही है। तो यहाँ पर आप लिख दो AC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपकी जो आपको निकालना था। तो लगा देते हैं हम इसमें, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है मेजरमेंट, हल्की फुल्की सी। ये है आपकी क्या AC जो आपको फाइंड करना था। अब आप स्टेप भी लिख सकते हैं हम। क्या लिखोगे? पहली स्टेप क्या है? ड्रॉ अ लाइन AB 3 सेंटीमीटर। फिर एक आपने आर्क ड्रॉ करा इसर के लिए, D के लिए। क्या है? ड्रॉ एन आर्क D के लिए, ड्रॉ एन आर्क 4 सेंटीमीटर फ्रॉम A टू D। फिर आपने B से D तक के लिए करा, ड्रॉ एन आर्क कितना सेंटीमीटर का था ये? BD आपको दिया हुआ था, कहाँ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम B टू D। फिर जहाँ इसने कट करा वहाँ से आपने इसकी लाइन खींच दी। ठीक है, तो आप इतना ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया। फिर यहाँ से आपने B से C के लिए आर्क खींचा, ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम B टू C। B से C के लिए 5 सेंटीमीटर खींचा। पांचवा क्या आएगा? आपने इसको इससे ज्वाइन करा। कैसे? आर्क बनाया ना इससे आपने, इसकी दी हुई थी, सही है ना? तो इसका आपने बना दिया। आप यहां से बना सकते हो, यहां से बना सकते हो। तो क्या है? ड्रॉ एन आर्क D टू C। कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर फ्रॉम D टू C। ठीक है, फिर लास्ट में आपने क्या कर दिया? ज्वाइन द लाइन, साइड लाइन ज्वाइन कर दी, ज्वाइन द लाइन AB BC CD AD, 4 हो गई, AC एंड BD सब ज्वाइन कर दी। और यहाँ पर आपकी AC की लेंथ भी आ गई आपको, और ये भी आपको क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, तो सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं, सॉरी 6 कह रहा हूँ, 3 की। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंट तो दिया हुआ ही है। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। AB दी हुई है आपको, BC दिया हुआ है, AC। तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल। तो चलो हिंट भी दिया हुआ है आपको, तो अभी कर लेते हैं एक बार। और क्या है? यू हैव मेजर 4 साइड ऑफ 1 डायगोनल। एक डायगोनल निकालना है, तो देखो निकाल लेते हैं। पहले क्या लिखोगे? गिवन। गिवन क्या क्या है आपको? गिवन है आपको AB 3.6 सेंटीमीटर, BC 4.2 सेंटीमीटर, बस। और हाँ सॉरी रुको जरा एक सेकेंड, AB दिया हुआ है, BC और AC दिया हुआ है आपको 6.5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? यू हैव मेजर 4 साइड एंड 1 डायगोनल। चारों साइड और एक डायगोनल आपको फाइंड करना है। तो आपको दिख ही रहा होगा अपोजिट साइड। तो पहले लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, तो चलो, तो अपोजिट साइड अगर इक्वल है, मान लो ये आपका, मान लो कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD। AB आपका 3.6 और BC 4.2, BC 4.3। अपोजिट साइड इसके ये इक्वल हो जाएगा, इसके ये इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है AB इक्वल टू CD और CD इक्वल, सॉरी AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका कंक्लूजन आपको ये निकलता है। अब आप ड्रॉ करो पैरेललोग्राम। तो चलो जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। AB 3.6 है, तो पहले आप 3.6 ले लो। ये ले लिया आपने, यहाँ से ये पेंसिल रखी, ये 3.516 बना ली।
क्या है ये ए बी 3.6, ठीक है। ए बी की पता चल गई, बी सी कितना है 4.2 है। तो आप 4.2 लेने से पहले क्या करोगे, आर्क में रखोगे। ध्यान देना सभी लोग, ये रखा आपने यहां से इसका आर्क, ये आ गया। तो 4.2 का यहाँ से आप लगा लोगे, कहीं भी एक आर्क लगा लिया आपने। अब देखो क्या करना है आपको। अब तो आपको एसी की भी लेंथ दी हुई है कितनी 6.5, तो यहाँ से आप 6.5 लो, ये रखा आपने यहाँ पर और ये 6.5 ले ली। अब यहाँ से लगा लो एक आर्क, ध्यान से लगाना है, ठीक है ना। ये लगा लिया आपने। एक बार दोबारा 4.2 ले लेते हैं, थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी ना, ये ले लिया हमने, यहाँ पर इसने काट दिया। तो देखो यहाँ पर आपकी लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, ये आ गई आपकी 4.2। ये देखो यहाँ पर आ गई 4.2, ठीक है। तो इसकी लेंथ तो आ गई आपकी कितनी 4.2 आ चुकी है। समझ में आ रहा है ना सभी को। वीडियो की थोड़ी लेंथ बढ़ती जा रही है तो क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है, ये आ गई। अब देखो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल 4.2 है, आ गई है। तो ये तो हमारी बी सी दी हुई थी 4.2, देखो 4.2 भी निकाल लिया हमने। ये भी 4.2 होती है, इसका भी एक 4.2 का बना लेते हैं, ठीक है ना। इधर से कहीं भी खींच लो आप, ये बना लिया आपने 4.2, इधर ही बना लिया। अब ये कितना था 3.6, तो ये आप ये भी 3.6 लोगे, ये चीज ये रही 3.6 लिया आपने यहाँ से, और यहाँ से लेकर के आपने एक यहाँ पर आर्क कहीं भी लगा दिया, ये लगा दिया आपने एक आर्क इस पे। ये कितनी थी 4.2, ये लग गया इसका आर्क यहाँ, सॉरी यहाँ से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आएगा उतना ही आपका, कहीं से भी आर्क लगा लो। ये देखो ये भी 4.2 ही आएगा, ये रहा, ये आ गया 4.2, तो ठीक है, इसे भी ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर कितनी आ गई आपकी लेंथ इसकी 4.2 थी, सॉरी 3.6 थी इसकी, और ये 3.6, ठीक है। ये 4.2 है, और यहाँ की लेंथ कितनी थी एसी की थी आपकी 6.5, ये देखना, ये आ गई 6.5 यहाँ की, ये आ गई 6.5, ये एसी बन गया। आपको किसकी लेंथ निकालनी थी, अपोजिट की निकाल लिया आपने ABCD, और इसकी लेंथ निकाल लो आप, इसकी आ गई आपकी कितनी 4.5, खींच लो, ये आ गई आपकी 4.5। तो आपको इसकी निकालनी थी किसकी, AD की, AD आ गई 4.5, और अपोजिट की निकालनी थी ना AB के बाद ऊपर वाली, CD की क्या आ गई 3.6 आ गई, और AC की सॉरी BC की थी आपके पास, AD की भी आ गई 4.2, ठीक है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा अपना सा यूज करना है दिमाग का, तभी कर सकते हो आप। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद साइड 4.5 सेंटीमीटर, वन डायगोनल 6 सेंटीमीटर, मेजर अदर डायगोनल, खाली डायगोनल। तो देखो आपको रोम्बस क्या आ गया, अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना। देखो हिंट भी दिया हुआ आपको, इन अ रोम्बस ऑल साइड आर इक्वल, सो यू हैव 4 साइड 4.5 सेंटीमीटर ईच, वन डायगोनल दिया हुआ है आपको, तो दूसरा डायगोनल आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उससे भी ज़्यादा इजी है ये। तो देखो गिवन लिखोगे आप, एक साइड दी हुई कितनी 4.5 दी हुई है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और एक डायगोनल दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर। तो मान लो AC दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, आपको दूसरा डायगोनल फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आप वैसे ही करोगे जैसे अभी तक करते आ रहे हो, क्या 4.5 का आप यहाँ से ये ले लोगे 4.5, ये खींच लिया आपने AB, यहाँ पर आपकी देखना सारी साइड 4.5 ही आएंगी, ठीक है। ये खींच लिया आपने। अब 6 सेंटीमीटर का आप डायगोनल लोगे, ये भी 4.5 है, ठीक है ना, क्योंकि चारों साइड इसकी इक्वल होती है रोम्बस की। ये देखो ये आ गई 4.5, तो 4.5 का यहाँ से एक आर्क लगा लो। ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, डायगोनल है ना AC,
ये रहा आपका डायगोनल AC, ये लगा दिया आपने। ठीक है, 4.5 दोबारा लेना पड़ेगा हमें। ये 4.5 लिया और यहाँ से दोबारा से एक आर्क यही वाला कट कर दिया, ये बन गया। कितनी लेंथ आएगी इसकी? 4.5 ही आएगी। ये देखो, अगर आपको दिख रही हो यहाँ से, देखो 4.5 आ रही है ना, ये आ गई आपकी 4.5। अब देखो ये आपकी कितनी थी? 6.5, तो ये भी 6.5 आ जाएगी। यहाँ से नापोगे आप, ये आ गई 4.6.5, ये आ गई। अब ऐसे ही आप दूसरी वाली निकाल लो। क्या यहाँ से 4.5 है, तो यहाँ से ही 4.5 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी 4.5, ये आप कट कर लोगे इसे, तो ये भी 4.5 आ जाएगा आपका। ये देखो 4.5 करेक्ट 4.5 आई है ये, तो ये करेक्ट 4.5, और यहाँ से भी आपकी 4.5 ही आएगी। तो आपको क्या मेजर करना है? दूसरा वाला डायगोनल मेजर कर लो यहाँ से आप। ये रखना आपने 0 0 पे, ये देखो, तो ये आई है 7। क्या आया? अदर डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। तो ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो आपको ये पता था। और ये बी डी आया आपका 7 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे आप। बस आपको कैसे लिखना है? पहले आपने ये लाइन ड्रॉ करी, फिर आर्क लगाया इधर से 6 सेंटीमीटर का, ज्वाइन कर दिया इसे। फिर आपने एक इधर से आर्क लगाया इस पे, इधर से लगाया इस पे, दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर बाद में आपने सभी को ज्वाइन कर दिया। तो आप इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal to 4 cm, BC 3 cm, AD 2.5, AC 4.5 एंड BD 3.8। तो आपको बस सब कुछ दिया हुआ है इसमें, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें दी हुई हैं। बस आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और कुछ नहीं फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो फटाक से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, जल्दी जल्दी से। गिवन है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचनी हमें। तो देखो गिवन क्या क्या है आपको, सब चीज़ दिया हुआ है आपको। AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AD 2.5, आपको यूनिट याद होनी चाहिए, सेंटीमीटर चल रहा है यहाँ पर। AC 4.5 सेंटीमीटर, BD 3.8 सेंटीमीटर, BD 4.8 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है आपको। 5 चीज़ दी हुई है, निकालनी ही पड़ेगी, हम भूल गए थे। ठीक है, चलो निकाल लेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ए भी तो आपको 4 सेंटीमीटर मिली हुई है, तो आप स्केल रख के फटाक से निकाल लोगे इसकी। ये निकाला, ये आ गई 4 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये हो गई आपकी। एक बार दोबारा कर लेते हैं, देखो ज़्यादा हो गई यहाँ से, ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर। ठीक है ना, इरेज कर देते हैं इसे, बची हुई को ये इरेज कर दो इसे। ये आ गया AB, ये पॉइंट और ये पॉइंट B। ठीक है, अब यहाँ से BC कितना है? 3 सेंटीमीटर है। सब क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ये 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से रखोगे आप, ये लगा दो आर्क इसमें। AD है, AC कितना? 4.5, तो यहाँ से आप 4.5 ले लो, ये ले लिया आपने 4.5, ये लगाया यहाँ से लेकर के इस यहाँ पे आ रही है पर ये। ठीक है, फिर दोबारा से आपको 3 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ये लिया आपने, ये लगाया यहाँ से, ये लग गया। तो आप इससे क्या कर दोगे? इसे ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्या आएगी पता चल जाएगी। ये देखो ये क्या है? BC है यहाँ पर, ये देखो 3 सेंटीमीटर, और ये आ गई 3 सेंटीमीटर। देखा ना, तो आपको अपने मन से ये मिलती चली आती है वैल्यू। अब क्या है आपके पास? AD आपके पास 2.5, तो आप AD रखोगे पहले। AD नापो कितना? 2.5 का ये नापा आपने। ठीक है, ये नाप लिया, 2.5 लगा दिए यहाँ से। और क्या है? AC का आपको यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पढ़िए अभी तो हमने करा था इसे, है ना। ये कितना था? 4.5, इसे ज्वाइन कर देते हैं 4.5, इसी से तो निकाला है हमने। और BD आपका 4.8, BD कितना?
4.8 है, मतलब 2 कम होगा यहाँ से, 1 2 कम है, ये लगा दिया, ये गया यहाँ से, ये कट दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको AD की वैल्यू निकल आएगी आपकी, कितनी आ गई 2.5। क्या यहाँ पर है? नहीं, आपको तो इसी की निकालनी होगी। और CD की क्या है यहाँ पर? CD BD कितनी थी 4.8, खींच लो आप, आपको डायगोनल भी दिए हुए थे सारे वैसे भी, ये खींच लिया आपने, ये रही। ठीक है, और इसकी बना लो 4.5 आ जाएगी, ये देखो CD क्या आ गई 4.5 आ गई। ठीक है, तो आपको इसकी आपने निकाल ली, बना ली ना एक क्वाड्रिलेटरल। AD कितना 2.5, ये देखो ये रहा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने CD की लेंथ फाइंड कर ली। ठीक है, तो अब बस आपने क्वाड्रिलेटरल बन गए। अब आप इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख ही सकते हो। ठीक है ना। अब देखो, ये देखो आपका भी यार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ BC4 AC इक्वल टू AD इक्वल टू 3 है, मतलब दोनों एक दूसरे इक्वल हैं, CD 2.5 BD 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे AB नहीं दिया हुआ, तो हिंट दिया हुआ है आपको कि आपको BC से स्टार्ट करना है। कहाँ से? BC से स्टार्ट करना है। तो चलो पहले गिवन लिख लो जल्दी। ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। गिवन में क्या लिखोगे आप? BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब दोनों इक्वल है, 3 सेंटीमीटर AC है, 3 सेंटीमीटर AD है। और CD 2.5 सेंटीमीटर, BD 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये आपको 5 चीज़ें दी हुई हैं। तो चलो सबसे पहले आपको हिंट क्या दिया हुआ है कि आपको कहाँ से करना है स्टार्टिंग? BC से। ठीक है, तो आप सबसे पहले BC लोगे 4 सेंटीमीटर। जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। BC ये रहा 4 सेंटीमीटर, ये खींच लिया हमने 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये BC है, BC 4 सेंटीमीटर। अब BC के बाद आपको दिया हुआ है AC, ए बना दो आप, A से C तक की दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है? रुक जा देखते हैं। AC दिया हुआ है और आपको AD दिया हुआ है, AC और AD दिया हुआ है, BD भी दिया हुआ है। चलो पहले BD बना लेते हैं, कितना 5 सेंटीमीटर है, ये रहा, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर, तो आपने इसे भी बना लिया। ठीक है, यहाँ पर कट करा आपने एक, ठीक है ना। और CD दिया हुआ कितना आपको? 2.5। देखो ये तो बहुत कम है, तो पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसे करने में, तो फिर भी हो सकता है। पर देखो ये तो यहीं कहीं आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर, किधर? ये तो यहाँ कहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना। अब जैसे कि ये कितना था? ये था आपका BD 5 सेंटीमीटर था, ये रहा 5 सेंटीमीटर, तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ये रखा आपने यहाँ पर, ये देखो, तो यहाँ कहीं काटेगा इसे, तो आप यहीं से बनाओगे इसे। क्या? ये 5 सेंटीमीटर, देखना यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको वैसा बनेगा थोड़ा टेढ़ा सा, पर एकदम बढ़िया बनेगा। ये देखो 5 सेंटीमीटर ये आ गया पहली बात। तो इसका डायगोनल कितना आएगा? जो था 2.5, ये रहा 2.5, ये D पॉइंट आ गया, जी कितना था 5 और ये 2.5। अब क्या निकालना है? अब AC की दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर, AC रख लो आप यहाँ से, 3 सेंटीमीटर रख लो आप यहाँ से AC। ठीक है, तो यहाँ से आप लगाओगे A से C तक की 3 सेंटीमीटर, और AD भी दिया आपको 3 सेंटीमीटर, मतलब A से D, तो यहाँ से लगाओगे आप कितना? 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लगा लोगे आप। ये देखो ये यहाँ पर कहीं कट रहा है ना, ये कट गया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा इस बार। है तो इसकी 4 साइड ही ना, ये बन गया A पॉइंट, और ये भी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये देखो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल AB, तो आपका थोड़ा टेढ़ा हो गया ABCD,
ये बन गया आपका एक क्वाड्रिलेटरल। इसे आपको थोड़ा आगे ज्वाइन करना था। यहाँ पे देखो गलत हो गया है, इरेजर कहाँ गई अपनी। तो देखो इसे मिटो के थोड़ी सी आगे करने हैं आपको ज्वाइन, ठीक है ना। ये होगी आपकी ज्वाइन यहाँ पर, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक ये बन जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आपका इसका वो लिख ही सकते हो आप, ठीक है। तो एक और बचा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसे आप करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। नहीं होगा तो आप बताओगे, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना करके एक क्वेश्चन वाला डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।